से आंसू निकल जाती है आपको। यहाँ तो हम लोग इतना बोल रहे हैं ना, वहाँ हमको लगता है 4 घंटा मुंह से बोलिए नहीं निकला उसके दरवाजे पर जाने के बाद से। वो लड़का सब एफआईआर में ब्राह्मण परिवार का नाम क्यों है? एफआईआर में 8-10 सुने कि ब्राह्मण लोग भी हैं और जात के लोग हैं। आप एक कांड सुने होंगे, कौन सा? नेपाल में राजशाही परिवार हत्याकांड। सेम वही हत्याकांड यहाँ पर हुआ है। राजशाही हत्या परिवार कांड में सबको एक प्रेमचंद जी की हत्या किया है उन्हीं के लोगों ने, और उन्हीं ने इन लोगों का भी हत्या कराया है, दुबे परिवार का। आपने सर कहा कि मेरी सहानुभूति जो है, प्रेमचंद जी की हत्या हो गई। अब प्रेमचंद के लोगों को उन्होंने उकसा कर वहां बुलाया। आप इसकी गंभीरता से सोचिए, जो लोग इसको जातीय रंग दे रहे हैं वो कहीं ना कहीं अपराधियों से मिले हुए हैं। प्रेमचंद जी अकेले उस घर पर नहीं आए थे, प्रेमचंद जी अकेले चलने वाले व्यक्ति नहीं थे। जो है उसी जगह पे मौजूद हैं जहां आप देख सकते हैं कि जो है पूरी तरह से जो है यहाँ शासन प्रशासन की मुस्तैदी में जो है नेता अभिनेता अधिवक्ता के साथ साथ जो है दूसरे प्रदेशों से लोग भी आ रहे हैं जो है दुबे परिवार को श्रद्धांजलि देने के लिए। और हमारे पीछे जो है आप देख सकते हैं कि जो है बिहार से टुन्ना पांडे जी आए हुए हैं, इनसे बातचीत करेंगे हम। ये हमारे साथ जो है एमएलसी साहब हैं जो बिहार से आए हैं। सर, इतना बड़ा घटना उत्तर प्रदेश के देवरिया जनपद में हो गया और इसी घटना को लेकर के आप भी आए हैं यहाँ जी, क्या कहना चाहेंगे? पहली प्रतिक्रिया जो है। देखिए, ये घटना बहुत दुखद घटना है, बहुत निंदनीय घटना है। ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए। ये बहुत दुखद घटना है। कुछ लोग जो है आरोप लगा रहे हैं कि दुबे परिवार के साथ जो है प्रशासन, नेता, अभिनेता, मंत्री सभी लोग हैं, हम लोगों को अकेला छोड़ दिया। नहीं, देखिए, ये सरकार सबके साथ है। उत्तर प्रदेश सरकार, चाहे दुबे परिवार हो और चाहे वो यादव परिवार हो, सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि हर किसी की रक्षा करना, वो चाहे किसी वर्ग से हो। सरकार किसी एक वर्ग की नहीं है, सरकार हर वर्ग की रक्षा करती है और हर वर्ग की रक्षा करने के लिए कृत संकल्प है और हर वर्ग की रक्षा करेगी। आप इसके लिए किसी को डरने की जरूरत नहीं है कि उस परिवार को रक्षा कर रही है, उस परिवार की रक्षा नहीं कर रही है। अगर उस परिवार की रक्षा करती रहती तो उस घर में 5 हत्याएं नहीं हो जाती, छोटे छोटे बच्चे नहीं मारे जाते। तो ये सरकार पर आरोप लगाना अच्छी बात नहीं है। इतना बड़ा घटना सर घट गया, जो है कौन दोषी इसमें आपके नज़र में है? देखिए, इसमें एक घटना का जितनी निंदा किया जाए, देखिए वो प्रेमचंद जी जो मारे गए, उनके देखिए हम बता रहे हैं ना, प्रेमचंद जी जो मारे गए उनके परिवार के साथ भी हमारी सहानुभूति है। प्रेमचंद जी की हत्या हुई, अच्छी बात नहीं है, वो भी उनके परिवार के साथ हम लोग खड़े हैं। या दुबे परिवार के संग हत्या हुई, उनके परिवार के साथ भी हम खड़े हैं। दोनों हत्याएं को आप जायज नहीं कर सकते हैं, दोनों हत्याएं गलत हुई है। आप इसकी गंभीरता से सोचिए, जो लोग इसको जातीय रंग दे रहे हैं वो कहीं ना कहीं अपराधियों से मिले हुए हैं। प्रेमचंद जी अकेले उस घर पर नहीं आए थे, प्रेमचंद जी अकेले चलने वाले व्यक्ति नहीं थे। दुबे जी के घर पर उनको उतना सुबह अकेले आने का कोई मतलब नहीं था। उनको कोई न कोई बलगला करके, बहका करके, उनके मित्र दोस्त जो दुश्मन उनके थे, जिनको प्रेमचंद जी ने नहीं समझ पाया, वो उनके साथ उनको लाया, दुबे जी के दरवाजे पर ला करके उसने ही प्रेमचंद जी की हत्या की। और हत्या करके उन्होंने रिमर फैला दिया कि ब्राह्मण परिवार के लोगों ने, दुबे परिवार के लोगों ने प्रेमचंद जी की हत्या कर दी। मतलब आप हम बता रहे हैं, तीसरा एंगल आप सोचिए, उस पर जांचिए आप। तो प्रेमचंद जी की हत्या हो गई। अब प्रेमचंद के लोगों को उन्होंने उकसा कर वहां बुलाया और तब जो मूव आकर के दुबे परिवार की हत्या कर दी। और वो जो बीच वाला व्यक्ति है वो साफ बच गया और बच करके अभी रिमर कर रहा यादव बनाम ब्राह्मण। ये द्वापर से यादव ब्राह्मण हमेशा एक साथ रहा है। ब्राह्मण किसी जात से दुश्मनी नहीं कर सकता है कभी। यादव ब्राह्मण कहाँ से आप दुश्मनी कर रहे हैं भाई? वो एंगल जातीय इसलिए दे रहे हैं कि मेन अपराधी उसमें से बच जाए। उसमें अपराधी में ब्राह्मण के लोगों भी नाम दिया, एफआईआर दर्ज हुआ है। हर जात के लोग एफआईआर दर्ज हुआ है और किसी जात को आपत्ति नहीं है। एक ही जात को क्यों आपत्ति है? इसका मतलब कि जो अपराधी है ना, वो अपराधी मिला हुआ है इन लोगों से, क्या नाम है, जो जातीय रंग दे रहे हैं। और ये जानबूझकर जातीय रंग दिया जा रहा है। इसमें जातीय रंग कहीं से नहीं है। आप जानिए, प्रेमचंद जी की हत्या किया है उन्हीं के लोगों ने और उन्हीं ने इन लोगों का भी हत्या कराया है, दुबे परिवार का। आपने सर कहा कि मेरी सहानुभूति जो है प्रेमचंद के परिवार, हाँ, दोनों परिवार के साथ है। एकदम है। आप क्यों नहीं? सहानुभूति क्या कहती है कि उनके परिवार घर पे बुलडोजर की प्रक्रिया होनी चाहिए? नहीं, देखिए, हम उनके घर की बात नहीं कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि जितने अपराधी उसमें हैं, उत्तर प्रदेश सरकार की जो जीरो टॉलरेंस की जो नीति है, उस नीति के अनुसार सबका घर ढहना चाहिए, सबको अपराधी को फांसी होनी चाहिए। किसी एक व्यक्ति के नाम आप क्यों ले रहे हैं? प्रेमचंद जी मारे गए हैं, उनके साथ हमारी सिंपैथी है, अभी भी कर सिंपैथी है प्रेमचंद जी, क्योंकि वो मारे गए हैं, लौट कर आएंगे नहीं बेचारू। सब जमीन यहीं रहेगी, जायदाद यहीं रह गई। आप एक कांड सुने होंगे, कौन सा? नेपाल में राजशाही परिवार हत्याकांड। सेम वही हत्याकांड यहाँ पर हुआ है।
राजशाही हत्या परिवार कांड में सबको एक बार मार दिया गया और जिसके ऊपर नाम दिया गया उसको भी मार दिया गया। वही हाल यहाँ है। जो प्रेमचंद जी का हत्यारा है, जो प्रेमचंद जी को यहाँ लाया, जो प्रेमचंद जी का हत्या किया, अब उसका चश्मदीद गवाह ब्राह्मण परिवार था, उन्होंने ब्राह्मण परिवार को भी खत्म कर दिया। कोई गवाह नहीं दे गए कौन मारा, अब हला कर दिया कि ब्राह्मण परिवार ने मार दिया प्रेमचंद जी को और प्रेमचंद जी के लोगों ने मार दिया ब्राह्मण परिवार को। इसको तो आप सोचिए, इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए, सीआईडी जांच होनी चाहिए। सरकार इस पर गंभीरता से जांच कर भी रही होगी। नहीं, जो लोग जातिवाद का रंग दे रहे हैं, जो हवा दे रहे हैं, उनके लिए आपको क्या, आपकी क्या वो अपराधियों से मिले हुए हैं, असली अपराधी वही हैं जो जातीय रंग देना चाहते हैं। जातीय रंग का इसमें सेंसे कहीं से नहीं है भाई, क्यों जातीय रंग आप दे रहे हैं, हमको नहीं समझ में आता है। वो अपराधी से मिले हुए हैं, मेन मुद्दा से लोग भटका रहा है इस बात को, आप समझिए थोड़ा देर के लिए। वो ब्राह्मण परिवार और यादव परिवार में लड़ाई देना चाहता है। अगर यादव परिवार से ब्राह्मण परिवार की दुश्मनी रहता तो एफआईआर में ब्राह्मण परिवार का नाम क्यों है? एफआईआर में 8-10 सुने कि ब्राह्मण लोग भी हैं और जात के लोग हैं और लोग भी हैं। अभी उनके यहाँ जो क्रियाक्रम होगा आज से 2-3 दिन पहले, आप मीडिया बंधु जाकर देखिएगा, क्रियाक्रम कोई यादव परिवार करेगा? पंडित जी पिंडा पर ही है जाके हो जा, पंडित जी पूजा पाठ सब कर रही हैं, तो कहाँ से यहाँ से जातीय रंग आ गया? जातीय रंग दे करके राज्य को धधकाने की कोशिश की जा रही है। हम सत्ता में नहीं है, हमें सत्ता में आना है, हमें कोई मुद्दा चाहिए, इसके लिए किया जा रहा है। इसको जातीय रंग देने का मतलब यही मेन सेंस है, मेन अपराधी बच जाए। आप जो कहाँ तक आप सोच रहे हैं, उनका देखें प्रेमचंद जी का चेहरा, शरीर देखे हैं? अगर वो पंडित जी के घर के अगर सब मेहरारू और लड़का लेकिन ये जुटिया जी तो वो प्रेमचंद इतना मोटा ना हुई। प्रेमचंद जी एक बढ़िया से पकड़ लेते ना तो पंडित जी लोग तिलमिला जाते लो, इतना वो लोग पातर दुबा, वो लोग प्रेमचंद जी को मार दी, इतना वो लोग हिम्मत बा। ये सब वो इतना छोटा लड़का जो 8 साल का 7, वो भी प्रेमचंद जी को मार दिया जाकर के। आप सोचिए थोड़ा देर के लिए, उतना निरसंक हत्या किया गया। ये कोई पेशेवर अपराधियों सबका काम है, आप जान जाइए। मुंह को भड़का कर किया गया और फिर वही किया जा रहा है, ब्राह्मणों को भड़काया जा रहा है, यादवों को भड़काया जा रहा है। और हमारे यादव भाई से भी आग्रह रहेगा, ब्राह्मण भाई से आग्रह रहे कि हम लोग भड़के नहीं इस बात को लेकर के। हम लोग मेन अपराधी को पकड़े कि कौन अपराधी है। दोनों परिवार उजड़ गया, प्रेमचंद जी की भी हत्या हुई और वो लौट कर नहीं आएंगे, दुबे परिवार की भी हत्या हुई, वो लौट कर नहीं आएंगे, और बीच के लोग रोटी सेक रहे हैं आराम से, मस्ती में है, जमीन वहीं रह गई, जायदाद वहीं रह गई। अब प्रशासन पर आरोप हो रहा है कि प्रशासन वहाँ क्या नाम है मीडिया को नहीं जाने दे रहा, तो उसको, अरे भाई मीडिया प्रशासन वहाँ शांति बहाल करना उसका काम है। प्रशासन को मीडिया रोक दिया है कि आप नहीं जाइए, मीडिया वहाँ जाएगी, गड़ा हुआ मुर्दा उखाड़ देगी, 2-4 गो नेता से भड़काऊ भाषण दिवा देगी, लोग आक्रोशित हो जाएंगे, बुलडोजर चलने के पहले जाकर उनका घर ढहा देंगे, है कि नहीं? सो बताइए। तब लोग कहेगा कि प्रशासन ने मीडिया को रोका क्यों नहीं, वहाँ उग्र प्रदर्शन क्यों होने दिया? तो प्रशासन अपनी गंभीरता से जांच कर रही है, शांति बहाल करना उसकी प्राथमिकता है। कहाँ चूक हुई है जिसके चलते इतनी बड़ी घटना का अंजाम दिया गया? पूरा देवरिया जिला कहिए क्या, लखनऊ से लेकर यहाँ तक सारा प्रशासन इसमें लगा हुआ है कि किसी तरह से शांति बहाल यहाँ पर हो जाए। कुछ लोगों की मांग है कि इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। हम स्वयं कह रहे हैं कि सीबीआई जांच हो, सीआईडी जांच हो, और होनी भी चाहिए इसमें, क्योंकि इसमें असली अपराधी है कौन? कौन इसमें कौन बड़ा इसमें रोटी सेकना चाहता है? जो अब कह रहा है कि हम 16 तारीख को आ रहे हैं, तो 15 तारीख को आ रहे हैं, तो 18 तारीख को आ रहे हैं, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है ना कि जातीय रंग देना चाहते हैं। आप जातीय रंग देना चाहते हैं कि भाई हम जाकर के वहाँ उसका दें, बैकवर्ड फॉरवर्ड कर दें, हिंदू मुस्लिम कर दें, चाहे क्या नाम है यादव बनाम ब्राह्मण कर दें। अरे भाई हम लोग हमेशा कृष्ण सुदामा की जोड़ी रही है द्वापर से। यादव और ब्राह्मण कभी लड़ाई नहीं करता है, न करेगा। इसको तो बीच वाले लोग जो कराए हैं प्रेमचंद की हत्या करके, जो इसको उकसाए हुए हैं, उन्हें सरकार भी नहीं बख्शेगी और ऊपर वाला भी नहीं बख्शेगा, ये आप जान जाइए। वहाँ जाने के बाद दिल से आंसू निकल जाती है आपको। यहाँ तो हम लोग इतना बोल रहे हैं ना, वहाँ हमको लगता है 4 घंटा मुंह से बोलिए नहीं निकला उसके दरवाजे पर जाने के बाद से, वो लड़का सबको देखने के बाद से। वो चाहे किसी जात का, किसी संप्रदाय, किसी धर्म का हो, उसे मतलब नहीं है। मानवता मानवता होती है। अगर आप मनुष्य हैं, आदमी हैं, तो आपका कलेजा फट जाएगा वो घटना देख करके। जी बहुत बहुत धन्यवाद जी। पढ़ा तो ये बिहार से आए हुए पूर्व एमएलसी टुन्ना पांडे जी हैं, जो पूरी तरह से जो है इस कांड पे अपनी प्रतिक्रिया दिए हैं। और इन्होंने एक तीसरा एंगल के तरफ भी इशारा किया है कि दुबे परिवार अगर संपूर्ण रूप से अगर एक हो जाए तो भी जो है यादव जी के जो है शरीर के बराबर नहीं हो सकते। तो इसमें कहीं ना कहीं कोई तीसरा जो है काम किया है इस तरह का। बाकी अन्य अपडेट हम देते रहेंगे, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।